ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। राधे राधे। दोस्तों, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे उसके जीवन में अधिक से अधिक धन मिले, उसके घर में कभी दुख और कष्ट ना आए, हमेशा वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े और सफलता को प्राप्त करे। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो भी विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो आपको किसी भी सोमवार के दिन धन प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए 2 कपूर और 2 लौंग घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को अगर आपने सोमवार के दिन उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको उपाय बताने वाले हैं, और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने ये उपाय कर लिया, तो कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी विश क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर में इस जगह पर जला देते हैं। तो देखिए, महादेव का दिन होता है सोमवार का, यानी कि देवों के देव महादेव। और देखिए, कपूर जो है ये महादेव से भी जुड़ा हुआ है। जब भी आप कपूर का कोई उपाय करते हैं, आपके जीवन के ऐसा समझ लीजिए कि आप 90%, अगर जीवन में 100% दुख है ना, तो 90% दुख आप कपूर के उपाय से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि रातों रात मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, तो आप हमेशा सोमवार के दिन ये 2 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय ज़रूर करें। आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सोमवार करेंगे ना, खुद इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय की, है ना। और जो पहला उपाय है ये है आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, है ना, घर में थोड़ा भी अगर पितृ दोष है, अब पितृ दोष लगता कैसे है, जहाँ पर लोग अपने घर में आटा, थोड़ा बचा हुआ रोटियों का जो आटा होता है, उसे गोल गोल करके जब अपनी फ्रिज में रख देते हैं, है ना, तो इससे भी पितृदोष एक्टिव हो जाता है। कहीं ना कहीं उस घर में थोड़ा बहुत पितृदोष होता ही होता है। दूसरी चीज़ कि आपके घर में अगर चिड़चिड़ापन बहुत है, लोगों के अंदर गुस्सा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आ रहा है, घर में संतान सुख नहीं है, तब भी आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है ना। तो देखिए, जब भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं और पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो कभी भी आपको हानि नहीं होती है। पितृदोष है या नहीं है, हमेशा आपको उससे लाभ ही होता है, अपने पितरों का आशीर्वाद ही मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको सोमवार के दिन अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। आप अपने घर में वाटर कूलर में पानी रखते हैं, आरओ में रखते हैं, मटके में रखते हैं, किसी बाल्टी में रखते हैं, जिसमें भी रखते हैं, है ना, 1 लोटा जल आपको अपने घर का लेना है और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में, और अपने घर का जल ही आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। और यहाँ पर आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी दुख हैं, कष्ट है, महादेव उन्हें आप दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, तो कितना भी बड़ा पितृदोष आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके जीवन से वो पितृदोष दूर हो जाता है। पहला उपाय बता दिया, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये उपाय आपके जीवन में रातों रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देगा, धन की वृद्धि आपके घर में होगी। ऐसा कहिए कि धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में आप देखेंगे अचानक से आपको धन मिलने लगेगा, अचानक से आपका काम बहुत तेज़ी के साथ चलने लगेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी आप महादेव को प्रसन्न करते हैं, साथ ही साथ अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर देते हैं, तो फिर आपके कार्यों में कोई अड़चन नहीं आती है, आपके जीवन में आप हमेशा आगे जाते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर नज़र दोष है ना, या वास्तु दोष है, क्योंकि वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं घर में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता है ना, तो उनके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष होता है या फिर नज़र दोष है, तो हमेशा उस घर के लोग जो हैं वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमेशा घर में बीमारियां रहती हैं, और जिसके चलते व्यक्ति अपना सारा पैसा कहाँ देता है, दवाइयों में देता है। उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कलेश, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं घर में जब कोई वास्तु दोष होता है और नज़र दोष होता है। और जब घर में वास्तु दोष होगा ना और नज़र दोष होगा, आप कुछ भी कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कोई उपाय आपका काम नहीं आएगा जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर नहीं कर देते हैं, वास्तु दोष को ठीक नहीं कर लेते हैं और नज़र दोष को दूर नहीं कर देते हैं। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझिए वास्तु दोष भी आपके घर से ठीक होता है, नज़र दोष भी आपके घर से दूर होता है, और आपके कार्यों में कभी कोई अड़चन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती है। बहुत ही सरल उपाय है। आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि खंडित चीज़ों का उपाय कभी भी सफल नहीं होता है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे, और कपूर जो आपको यहाँ पर लेने हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, बहुत बड़ा कपूर नहीं लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, ये 2 कपूर और 2 लौंग एक दीपक के अंदर रख देना है। अब आपको ये 2 लौंग और 2 कपूर
अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो देखिए, आपके घर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है ना। अगर महादेव के पूरे परिवार की मूर्ति प्रतिमा हो, जिसमें माता पार्वती हो, भगवान गणेश हो, भगवान कार्तिकेय हो, तो जिसमें महादेव का पूरा परिवार हो, अगर ऐसी तस्वीर है तो बहुत ही उत्तम है। वहां पर ही आपको ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव, आप देवों के भी देव महादेव हैं और आपकी पूजा अर्चना जब कोई करता है तो उस भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है, साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मुझे पूरा पता है और मुझे पूर्ण निष्ठा है कि मेरे घर परिवार की भी रक्षा आप ऐसे ही करेंगे और मेरे जीवन के कष्टों को आप दूर कर देंगे। मुझे पता है मेरे घर में बहुत ज़्यादा दुख है, आज मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान हूँ, बीमारियों को लेकर परेशान हूँ, है ना। लेकिन मेरे जीवन का ये दुख और ये कष्ट जो है, मुझे पूरा पता है कि आप इसे ज़रूर दूर करेंगे। तो देखिए, अपने हिसाब से हम आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा आपको बोलना है। आपको अपने हिसाब से महादेव से अपनी प्रार्थना कह लेनी है, अपना दुख कष्ट महादेव को बता देना है, माता पार्वती को बता देना है। और ये 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में आपको सोमवार के सोमवार जलाना है, शाम के समय में, ठीक है ना। शाम का समय यानी जब सूरज छिप रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला, अगर उस टाइम कर सकें ये उपाय तो बहुत ही उत्तम है। कहने का मतलब है 7 बजे से लेकर अगर आप 7:30 या 8 बजे तक कर लेते हैं या 6:30 से भी कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय पर ये उपाय करें और जब जब सोमवार के दिन आप उपाय करें इसी समय पर करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लें। खुद देखेंगे कि आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही होती है, बहुत तेज़ी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। कितनी भी बड़ी नज़र दोष आपके घर में क्यों ना हो, है ना। देखिए, नज़र दोष बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें नज़र दोष अगर घर में है तो उसका सीधा सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि नज़र दोष अगर घर में है तो काम कभी बनता नहीं है, काम में रुकावट आती है, अड़चन आती है और व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में परेशान रहता है। तो जब भी आप अपने घर में कपूर और लौंग जलाते हैं ना, कभी भी आपके घर में कितनी भी बड़ी नज़र दोष हो ना, रुकेगी नहीं, वो आपके घर से बाहर जाती है। दूसरी चीज़, अगर नेगेटिव एनर्जी घर में है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, वो निकल कर भागती है जब भी आप कपूर और लौंग एक साथ जलाते हैं। तीसरी चीज़, जब भी आप कपूर और लौंग अपने घर में जलाते हैं ना, तो यहाँ पर आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। और निर्धनता भला उस घर में कैसे रह सकती है जहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी वास करें। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए सोमवार के दिन। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 सोमवार करना है और इसके बाद आप खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि सोमवार के दिन ही आपको करना है। अब जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है, आपका पैसा हमेशा बढ़ता है, आपकी तिजोरी में धन हमेशा बढ़ता चला जाता है। आपको करना क्या है, आपको हमेशा सोमवार के दिन शाम के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगाने हैं। और देखिए, ये 2 दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाएंगे, जो लकड़ी वाला दरवाजा होता है ना, वहाँ बाहर की तरफ। 1 दीपक महादेव के नाम का, 1 दीपक माता पार्वती के नाम का। दोनों दीपक देसी घी से तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और माता पार्वती और महादेव से कहेंगे कि हे माता पार्वती, हे महादेव, मैंने आपके लिए ये द्वार सजाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी नज़र अगर मेरे द्वार पर पड़ेगी तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरे भाग्य रातों रात मजबूत हो जाएगा, है ना। ऐसी प्रार्थना कर लेना और ये 2 दीपक सोमवार के सोमवार अपने घर के द्वार पर आप ज़रूर लगाना, महादेव और माता पार्वती के नाम के। इतना उपाय आप सोमवार के दिन करके देखें। 2 सोमवार कर लें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सोमवार। फिर आप खुद देख लेंगे कि 2 सोमवार के बाद कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो सोमवार के दिन का ये बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, घर का मुख्य द्वार जो है ना, ये हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में मुख्य द्वार से ही आती हैं, हमेशा याद रखना। साथ ही साथ कभी भी अपने मुख्य द्वार पर आप कोई कचरा, कूड़ा, है ना, ऐसी चीज़ें कभी ना रहने दें, कभी जाले आपके घर में ना लटके हों, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी से आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा कर जाना है। कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।